वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ऑलरेडी आपने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखा होगा, पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको ये लेक्चर नंबर 3 दिखे, समझ में आ जाए। तो आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 निराली पब्लिकेशन 4.18। सो देखो यहाँ पे पहले हमेशा क्वेश्चन समझना है। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग information to Advani Limited Ahmednagar compute the intrinsic value, मतलब ही net asset value of each equity share. So this is the balance sheet. assets दिए हैं, liability दी है, बस उसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। उसके लिए उन्होंने एडजस्टमेंट भी दी है। देखो एडजस्टमेंट क्या क्या दी है? फॉर द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग various assets were revalue. तो book debts realize 100% of book value. book debts का मतलब क्या है? डेटर्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी डेटर्स है वो 100% रियलाइज हुए हैं। दैट मीन्स नो बैड डेट्स, कोई भी बैड डेट्स नहीं है। अगर लास्ट वाला प्रॉब्लम देखा आपने तो उसमें देखो 16,000 बैड डेट्स था जो हमने डेटर्स में से माइनस किया था, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल डेटर्स आर गुड्स। तो देखो यहाँ पे कहा डेटर्स है, यस, तो पूरी की पूरी 36,000 हमें वैल्यू लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? स्टॉक इन ट्रेड रियलाइज 15,000 एज अ प्रॉफिट। तो स्टॉक इन ट्रेड का है हमारा 65,000। तो जो 65,000 है उसमें प्रॉफिट भी हुआ है, तो हमें ये जो 65,000 है उसमें 15,000 ऐड करना है एज अ प्रॉफिट। ये उन्होंने कहा होता लॉस, तो हमने लॉस क्या किया होता? माइनस। तो 65 प्लस 15 तो इट्स बिकम 80,000। तो हम स्टॉक इन ट्रेड कितना लेंगे? 80,000 लेंगे। ओके, तो इसका भी डन। सी हर एक की पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, उसके बाद उन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? देखो बराबर स्केल पकड़ के सामने ऐसे देखो, आप कंफ्यूज होते हो यहाँ नीचे ऊपर, तो ध्यान देना है। तो इन्वेस्टमेंट इज 60,000, यहाँ पे कितना दिया है? 55, बट हम फिर ये नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे? 60,000। सेम अबाउट द गुडविल, land and building and the plant and machinery. So while calculating we will take this amount. ओके, ये वाली हम अमाउंट नहीं लेंगे, ना गुडविल की ये अमाउंट लेंगे, ना लैंड एंड बिल्डिंग के लेंगे, ना प्लांट एंड मशीनरी के लेंगे, हम ये लेंगे। ओके, और कुछ देखो उन्होंने एडजस्टमेंट दी है क्या? यस, इतना ही दिया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो असेट डन। नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में उन्होंने शेयर कैपिटल में क्या दिया है? एक इक्विटी शेयर दिए हैं और प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। तो देखो 20,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 इट्स बिकम 2 लाख। तो हमको इस ये इंफॉर्मेशन काम आएगी लास्ट स्टेप पे। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000। लेटर ऑन उन्होंने दिया है 13,000 एज अ प्रेफरेंस शेयर। देखो आज उन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी दिया है, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन काम आएगी। 1,30,000 ये हमारे क्या है? प्रेफरेंस शेयर है। तो ये हमें सेकेंड स्टेप हम जब करेंगे उसमें माइनस करना है। देखो ये जब आपको कब समझेगा? जब आप पहले दो वीडियो देखोगे, बीच में ही आप देखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, आपको डिफिकल्ट लगेगा। ओके, देन रिजर्व फंड हम लेते ही नहीं है, इसको कंसिडर ही नहीं करते। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो क्या क्या है हमारे पास? ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड टैक्सेशन ऑफ प्रोविजन। तो हम यही अमाउंट लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में इनके बारे में कुछ कहा नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में नहीं कहा है तो हमें ये लेना है। ओके, वन मोर थिंग हम भूल गए, अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमें नहीं लेना है। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको याद रहेगा, वी नेवर टेक फिक्टिशियस असेट, तो ये हमें नहीं लेना, इग्नोर करना है। ओके, लास्ट टाइम देखो अगर आपने देखा होगा तो उसमें कुछ और वर्ड था, फॉर्मेशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ वर्ड था। ठीक है, तो वी विल नॉट टेक दिस। सो डन। सो लेट्स स्टार्ट। तीन स्टेप में डिवाइड करना है। पहली स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। तो चलो, जैसे जैसे अमाउंट दी है उन्होंने एडजस्टमेंट में, उस हिसाब से हमने यहाँ पे देखो अमाउंट लिखी है। प्लांट एंड मशीनरी सब एडजस्टमेंट वाली हम अमाउंट लिख रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी दी है उन्होंने 50, आप कहोगे यहाँ पे 55 है, बट ये हमें नहीं लेनी है। उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 60 है, तो विल टेक 60। एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लेनी है, याद रखना है आपको बार बार। स्टॉक इन ट्रेड 80,000 कैसे आया? तो ये जो स्टॉक इन ट्रेड था
65,000, इसमें 65,000 में उन्होंने हमें एडजस्टमेंट दी है कि 15,000 प्रॉफिट है, तो हम ये 15,000 ऐड करेंगे, सो इट्स बिकम 80,000। तो समझा 80,000 कैसे आए। डेटर्स भी उन्होंने कहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड, 100% अच्छे हैं, सो हम वही अमाउंट डेटर्स की लेंगे एज इट इज 36,000। ओके, सो कैश इन हैंड ऑफ कोर्स लेना है, बैंक बैलेंस इज नॉट गिवन, अगर दिया होता तो वो भी हम लेते। तो इस तरीके से असेट हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी टोटल आ रही है 5 लाख, सॉरी, उसकी टोटल आ रही है हमें 5 लाख, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड आउट नेट एसेट। तो नेट एसेट मतलब क्या, असेट माइनस लायबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट लायबिलिटी। यहाँ पे दी है ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, टैक्सेशन। सो दिस 3 इनर कॉलम में लिखो, इन सबकी टोटल यहाँ पे करो, फिर इसमें से ये माइनस करो असेट में से लायबिलिटी। सो हमें नेट एसेट मिल चुका है 4,30,000। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। नाउ ये हो गया 4,30,000 नेट एसेट, बट इसमें पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का हक है क्या, नहीं। इस बैलेंस शीट में उन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी दिए हैं, तो पहला हक होता है प्रेफरेंस शेयर का। तो चलो इसमें से प्रेफरेंस शेयर माइनस करते हैं। देखो लास्ट प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था प्रेफरेंस शेयर, तो हमने यहाँ पे नील लिखा था, बट यहाँ पे दिया है प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया, तो पुट हियर नील, ठीक है। लेकिन 4,30,000 तो माइनस करने हैं। तो अब एक्चुअल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए फंड कितना अवेलेबल है, 3 लाख। डन। लास्ट स्टेप तो बहुत इजी है, अवेलेबल फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बट कौन से नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी वाले, ठीक है, ये मत लेना, इक्विटी वाले। सो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, वरना हम एन वक्त पे कंफ्यूज होते हैं, 20,000 लेना है कि 30। सो दिस फंड इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऑफ कोर्स हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। सो 3 lakhs अपॉन 20,000 हमें मिली है 15। देखो फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 10 रुपीज, बैलेंस शीट में 10 रुपीज, बट असली वैल्यू कितनी है, 15 रुपीज। सो ये वाली मेथड बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो। ओके, नाउ विल मूव टू द थर्ड इलस्ट्रेशन। अगेन पहले हमेशा बैलेंस शीट रीड करनी है, क्या क्या दिया है, गुडविल, प्लान, फिक्सचर, स्टॉक इन ट्रेड, बुक डेट्स मतलब ही डेटर्स, ठीक है। कभी कभी देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल मतलब ही डेटर्स, डोंट गेट कंफ्यूज। बैंक बैलेंस, अंडर राइटर कमीशन, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज अ फिक्टिशियस असेट, वी नेवर टेक फिक्टिशियस असेट। फिर इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकता है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आ सकता है, अंडर राइटर कमीशन आ सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ सकता है। तो ये हमें लेना नहीं है, इग्नोर करना है। सी अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि आपको याद रहे। नाउ कम टू द लायबिलिटी। लायबिलिटी में देखो दो कैपिटल दिया है, एक इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर, तो हमको ये दोनों की इंफॉर्मेशन काम आने वाली है। प्रेफरेंस शेयर है, हमें माइनस करना है। वी नेवर टेक रिजर्व, जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व फंड हो, वी नेवर टेक, तो इग्नोर, इसको तो इग्नोर ही करना है। हमने देखो लास्ट दो प्रॉब्लम में लिया ही नहीं है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे यू विल कम टू नो कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। ओके, नाउ प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑफ कोर्स ये लेना है, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर अगर हम लेते हैं तो उसको जो हम डिविडेंड देते हैं वो भी हमें लेना है। कब लेना है, ऑफ कोर्स सेकंड स्टेप पे। देन दिस ऑल आर द एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ एडजस्टमेंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 15,000, तो गुडविल की वैल्यू ये नहीं लेनी है, हमें ये वाली लेनी है। प्लांट इज अंडर वैल्यूड 15,000, यहाँ पे 1,60,000 दिया है, अब क्या करना है, तो अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम बताई है, तो यहाँ पे हमें असली वैल्यू बतानी है, हम भूल गए 15,000 कम बताई, तो हमें क्या करना है, अंडर वैल्यूड है तो हमें यहाँ पे 15,000 प्लस करना है। सो प्लांट एंड मशीनरी विल बिकम 1,75,000, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल सिंपल, अंडर वैल्यूड, जब हम हमारा वजन अंडर वेट होता है तो हम कोशिश क्या करते हैं, बढ़ाने की, तो ये ट्रिक याद रखो, ठीक है। तो अंडर वैल्यूड रहेगा तो ऐड करना है। अब यहाँ पे ऑपोजिट दिया है ओवर वैल्यूड, जब हम ओवर वेटेड होते हैं, मोटे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश कम करने की, तो जब भी ओवर वैल्यूड रहेगा तो हमें माइनस करना है। क्या ओवर वैल्यूड है, हमने क्या ज्यादा बताया है, स्टॉक बताया है, कितने से ज्यादा बताया है, 10,000 से, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस करो,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, तो ये ट्रिक याद रखो। अगर आप दुबले हो, अंडर वैल्यू, अंडर वेटेड हो, तो हमेशा आप कोशिश करोगे अपना वजन प्लस करने की। अगर आप ओवर वैल्यूड हो, मोटे हो, तो आप हमेशा कोशिश करोगे हमारा वजन कम करने की। तो ये एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, ज्यादा एडजस्टमेंट दी नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू कहा है, मतलब ही नेट एसेट वैल्यू। तो कितने में हमें करना है डिवाइड? 3 स्टेप में। पहली स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करनी है? नेट एसेट एंड नेट एसेट माइनस लायबिलिटी, हमें मिलेगा नेट एसेट। देखो प्लांट एंड मशीनरी, देखो अंडर वैल्यूड थी, तो मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी कहा गया। यस, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो 1,60,000 है, इसमें ये 15,000 ऐड किए, कितना हो गया? 1,75,000। सेम अबाउट द स्टॉक। स्टॉक कितना था? 80,000 था, जो 10,000 से ज्यादा बताया था, तो हम इसमें से 10,000 क्या करेंगे? माइनस। तो अब इसकी ट्रू वैल्यू क्या हो गई? 70। गुडविल उन्होंने दिया है 15,000, तो ये नहीं लेनी है बैलेंस शीट वाली, हमें 15 लेनी है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा फास्ट अगर लग रहा है तो आप पहले 2 वीडियो जिन्होंने देखे होंगे इनको ये फास्ट नहीं लगेगा। ओके, सो नाउ माइनस करो लायबिलिटी, हो गया। ये सब की टोटल हमने यहाँ लिखी। अब इसमें से असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, वी गेट टोटल नेट एसेट। फर्स्ट स्टेप डन। नाउ सेकेंड स्टेप में हमको इनकी हेल्प लगने वाली है, ठीक है। देखो ये हमने, इसलिए मैंने कहा है डोंट फॉरगेट टू राइट दिस फॉर्मूला। चाहे दो या नहीं दो, नहीं दिया तो जस्ट पुट अ डैश, लेकिन दिया है तो हमें याद रहता है कि अरे हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और उसका डिविडेंड, ये दोनों माइनस करने हैं। तो हमारा रियल अब फंड अवेलेबल शेयर होल्डर के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा? 2,34,000। गॉट इट? बिकॉज दिस आर नॉट द रियल ओनर। रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो रियल ओनर का ही हमें फाइंड आउट करना है। तो 2,34,000, तो हमारा टोटल फंड अवेलेबल है 2,34,000। सिंपल, थर्ड वाला फॉर्मूला, अवेलेबल फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी वाला लेना है, ये वाला नहीं। तो 2,34,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो हमें उसकी वैल्यू मिली 11.70। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। बट जब हमने रियल फाइंड आउट की, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की, तब हमें पता चला कि हमारी शेयर की वैल्यू है 11.70। ओके, सो आई होप आपको इलस्ट्रेशन 1 to 3 अच्छे से समझे हैं। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा हम नेक्स्ट मेथड, यील्ड बेसिस मेथड देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।